अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सीलमंज। पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड आपके तुमने हाजिर हूँ। आज जो प्रोडक्ट हमारे सामने खड़ी है ये MG की पाकिस्तान में आने वाली सेकंड प्रोडक्ट MG ZS, उसकी एक नया वर्जन है। पाकिस्तान में MG 2019 में आया और सबसे पहले अपनी स्टार प्रोडक्ट जो उनकी HS ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान में लेके आए। टुवर्ड्स एंड ऑफ 2020 उन्होंने ZS को मुतारिफ कराया था और ZS के दो वेरियंट आए थे। एक पेट्रोल वेरियंट था 1500 सीसी में और एक फुल इलेक्ट्रिक ZS EV था। हाँ जी, पाकिस्तान में आने वाली इनिशियल EV गाड़ियों में मेरा ख्याल है ZS जो है ना उसका नंबर काफ़ी अच्छा नंबर था और काफ़ी लोग अभी तक उसको चला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। लास्ट मंथ हमने आप लोगों को बताया था कि MG HS का जो है नया वेरिएंट लेके आ चुकी है और आज जो वीडियो है ये ZS के ऑल न्यू वेरिएंट के बारे में है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है और इसको 3 ट्रिम्स में लॉन्च किया गया है। एक बेस वेरियंट है जो कि पेट्रोल का है, ऊपर 2 वेरियंट जो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है, HEVs हैं। तो हम लोग जिसका रिव्यू करें द टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, दिस इज द हाइब्रिड HEV। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो बड़ी मॉडर्न शेप है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इटरेशन ऑफ ZS साइड में भी बड़ी हो चुकी है और अगर इसके आप लुक की बात करें वो भी बहुत एनहांस कर दी गई है। खास तौर पे जो इसकी फ्रंट ग्रिल है ये इसको बहुत ज़्यादा एक डिस्टिंक्टिव लुक दे रही है। इसके अंदर ब्लैक क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हेडलाइट्स जो है ये भी बड़े शार्प हैं, DRL इसमें आ गए हैं। बम्पर के अंदर एयर कर्टन्स हैं जो कि बेसिकली इसकी जो एयर पॉकेट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम ओवरऑल लुक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबल हो गई है नई वाली HS के साथ और लुक में पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साइड पे अगर आप आएंगे तो आप इसके व्हील्स नोट करेंगे जो कि मशीन फिनिश्ड और उसके अंदर पियानो ब्लैक का कम्बिनेशन यूज़ किया गया है। 18 इंच का व्हील है। जैसा तमाम क्रॉसओवर या SUVs में प्लास्टिक कनार्ड को यूज़ किया जाता है इसमें भी किया गया है जो कि गाड़ी को थोड़ा वॉल्यूम देते हैं एंड ये अगले बम्पर से लेके साइड स्कर्ट्स पे होते हुए पीछे तक जाता है जो कि पूरी गाड़ी को एक वॉल्यूम दे रहा है। साइड स्कर्ट के अंदर आपको ये मैट SS सीट जो है ना पट्टी वो मिल जाएगी। इसी कलर में आपको साइड पे रूफ रेल मिल जाते हैं। साइज़ की अगर बात करें गाड़ी की साइज़ बिकॉज इट्स अ B सेगमेंट क्रॉसओवर, अगर हम इसको कंपेयर करें कंपटीशन से तो मेरे ख्याल है ये गाड़ी फॉल करेगी इन बिटवीन द HRV, होंडा HRV और टोयोटा क्रॉस के दरमियान। और अगर अभी आने वाली गाड़ियों में बात करें जो रिसेंट आने वाली गाड़ियां हैं उनमें जैको J5 से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हेवल की जूलियन से भी किया जा सकता है। जूलियन जो है वो इससे बड़ी है। अगर हम लेंथ की बात करें तो जो जैको J5 है वो इससे लेंथ में थोड़ी सी छोटी है, चौड़ाई में वो इससे ज़्यादा है। सो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज जो है ये उससे थोड़ी नीचे है। व्हील बेस में भी थोड़ी छोटी है बट आपको अगर साइज़ का आइडिया लेना हो तो आई थिंक इट्स मच इंप्रूव साइज इन द लास्ट इटरेशन। सो पीछे की तरफ अगर आप चलेंगे तो पिछली लाइट जो है अगेन उसकी जब आप ओवरऑल लुक देखेंगे, गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज देखेंगे, अगर मैं इसको डी बैच कर दूँ तो आप समझ सकते हैं कि शायद ये HS है या यू कैन से इट्स अ स्मॉल ब्रदर ऑफ HS। सो डिज़ाइन लैंग्वेज जो है कॉमन कर दी गई है MG की दोनों गाड़ियों में। पिछली लाइट के अंदर आपको LED लैंप्स नजर आएंगे, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आ जाएगा, स्पॉइलर आ गया, बोनलेस वाइपर आ गया, नीचे एक फॉग लैंप लगा हुआ है और इस बम्पर को डिफ्यूजर स्टाइल जो है उन्होंने दिया है फिनिश। एंड यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया था कि ये फेक एग्जॉस्ट वो है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट वहाँ पे है। डिग्गी में चलते हैं और देखते हैं डिग्गी की स्पेस कितनी है। ऑटो बूट है विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। 443 लीटर्स ऑफ जो है ना स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है। अगेन मैं लीटर्स में हमेशा बताता रहता हूँ, उसका फायदा कोई नहीं, लेकिन अगर मैं अपने आप को इसमें रख के देखूँ तो देयर इज एम्पल स्पेस। मतलब मेरा ख्याल है 200 नीलमंज इसके अंदर आ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो आप 60-40 स्प्लिट है इसको आगे करके इस सेपरेटर को निकाल के 1400 प्लस लीटर जो है उसकी स्पेस ले सकते हैं। ओवरऑल अगर एक्सटीरियर की बात करें तो इट्स वेरी इंप्रेसिव। मेरे ख्याल से अगर पिछली जो है ZS उससे कंपेयर करें तो इट्स नॉट इवन, ये कहते हैं ना इंच नहीं माइल्स अपार्ट है। काफ़ी बेहतर डिज़ाइन लैंग्वेज है, गाड़ी का साइज़ बहुत बेहतर है। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है। इंटीरियर इज ऑल्सो अ बिग अपग्रेड अगर पिछले वर्जन से आप इसको कंपेयर करें। इंटीरियर कलर की 2 ऑप्शन दी गई हैं, एक लाइट कलर है एक डार्क है। दोनों ड्राइविंग और पैसेंजर सीट जो है वो 6 वे ऑटो है, वेंटिलेटेड है। और इसके अंदर मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसको PVC कहते हैं, सिंथेटिक लेदर कह सकते हैं, आर्टिफिशियल लेदर कह सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर का है और स्टीयरिंग व्हील ऐसा लगता है कि वो अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि बिग ब्रदर MG HS जो है सेम वही डिज़ाइन है। स्क्रीन की बात करें यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन नजर आती हैं। 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 7 इंचेस की MID डिस्प्ले है। ये जो स्क्रीन है ये जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी बिकॉज आजकल जितनी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती है जो कि आपके विजन को ब्लॉक करती है और मुझे लगता है थोड़ी ऑब्स्ट्रक्टिव है, बट इसके जो है ना इट्स वेरी मच इन प्लेस। ओवरऑल डैश की ये जो जगह है सारी ऐसे लगता है कि जिस तरह अब आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं ना मुझे याद है तो वो किसी ना किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ की जाती है। इसके अंदर जो इंस्पिरेशन है ये ऑडी से है। इसके जो AC वेंट्स हैं, ये खास तौर पे जो गेयर नॉब है बिल्कुल यहाँ से ऐसा लगता है कि आप ऑडी की किसी फैमिली की गाड़ी में बैठे हैं। सो अभी तक मैंने आप लोगों को इसके इंजन के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि इसके अंदर हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड 2 वेरिएंट आते हैं। हम जिस वेरिएंट का आपके लिए फर्स्ट लुक लेके आए हैं ये हाइब्रिड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसके अंदर 1498 cc इंजन है, 1.83 किलोवाट आवर की बैटरी है। अगर इसके परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो ये 212 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जबकि टॉर्क इसका जो है 465 है विच इज ह्यूज। गियर बॉक्स मैंने आपको बता दिया 3 स्पीड DHT है। इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसके और इसके हाइब्रिड के टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो खैर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम आपको एक्सपर्ट रिव्यू में बताएंगे, बट
जो मुझे ब्रोशर मिला है या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं आप लोगों से वो शेयर कर रहा हूँ। इंटीरियर के मटेरियल की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो इसकी शेप है एंड जो इसके फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं ऑडी से। ऊपर जो है ये प्लास्टिक है, नीचे आपको जो आर्टिफिशियल लेदर है उसका इस्तेमाल किया गया है एंड नीचे फिर उसके प्लास्टिक दिया गया है। सैटिन सिल्वर जिसको बोलते हैं, जिसको आप कहते थे मैट क्रोम, उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। एक जो आपको फर्स्ट लुक में इंप्रेशन मिलता है वो बड़ा वेलकमिंग और बड़ा अच्छा है। स्क्रीन के नीचे आपको हार्ड बटन्स भी दिए गए हैं, अगेन मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए। दो इसमें खाली वॉल्यूम और डिफोगर और एसी के बटन ही है, बट फिर भी कुछ ना कुछ होना ना होने से बेहतर है। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन के अंदर आप नेविगेट करके डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेसली मौजूद है और इस गाड़ी के जितने कन्वीनियंस फीचर्स हैं वो भी मैं आपको इसमें से देख के बता सकता हूँ। इसमें एडास का जो सूट है इसको MG पायलट कहा जाता है। MG पायलट के अंदर जो जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्पीड रिकग्निशन है, इसके अलावा ओवर स्पीड वार्निंग है, स्पीड लिमिट ऑडिबल वार्निंग है, अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसकी ऑप्शन दी गई है। इसी तरह फ्रंट कोलिजन असिस्ट है जिसमें AE भी होता है, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग है, अगर कोई आ जाए पहले उसको आपको अलर्ट भी करेगा असिस्ट में और उसके बाद ब्रेक भी कर सकता है। लेन डिपार्ट वार्निंग है, इमरजेंसी लेन कीप है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की बात करें मेरे ख्याल से बड़ा इफेक्टिव है, आपको शीशे में भी नजर आ रहा है। इसके अलावा ये शीशा जो है ये हीटेड भी है, साइड व्यू मिरर। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है इस गाड़ी के अंदर, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मैंने आपको बता दिया। इसी तरह डोर ओपनिंग वार्निंग भी है, रेयर कोलिजन वार्निंग भी है। इसके अलावा आप इसकी जो अलर्ट्स हैं उसकी सेंसिटिविटी को सेट भी कर सकते हैं, लो मीडियम हाई अपनी मर्जी के मुताबिक। सो ये सारा आ गया। अगर हम कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो कन्वीनियंस की लिस्ट भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे आ रही है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि बड़े हेल्पफुल हैं, जिसमें ऑटो होल्ड का बटन है। इसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर एक कस्टम बटन है, आप अपनी मर्जी की जो चीज़ें उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अक्सर लोग 360 कैमरा को उस पर लगाना चाहते हैं, आपको कोई भी चीज़ लगानी है वो लगा सकते हैं। और 360 कैमरा के साथ साथ मुझे यहाँ पे इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल का बटन भी नजर आ गया जो कि इसके एडास का हिस्सा है। इसके अलावा कन्वीनियंस फंक्शन में इसमें फॉलो मी होम का एक बटन भी है। अगर आप इसी पार्किंग में खड़े हैं और आप बटन दबाते हैं तो गाड़ी जो है वो आपको अपनी जो है ना प्रेजेंस जो है वो फील करा लेती है। इसके अलावा कन्वीनियंस में ऑटो मेन बीम जो है ये बड़ा अच्छा फंक्शन है, खासतौर पे आप अगर किसी डार्क जगह पे जा रहे हैं गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी जो है बीम तेज कर लेगी। जब सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई और गाड़ी आ रही है तो उसको ऑटोमेटिकली आहिस्ता कर लेगी। तो डिफरेंट इसके कन्वीनियंस के फंक्शन जो है वो भी इसी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सो ओवरऑल येस, वेरी गुड रेजोल्यूशन और इसकी जो स्पीड है वो भी ठीक है। अगर हम इधर MID की बात करें जो कि 7 इंच का MID है, ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेफ्ट पे आपके पास फ्यूल गेज आ गई, यहाँ पे हीट आ गया, RPM आ गया और ये सेंटर में MID है। इसके अंदर आपको डिफरेंट फंक्शन है जिसमें गाड़ी के एडास के फीचर्स यानी कि आपको रेडार जो है वो अपनी प्रेजेंस जो ऑप्शंस हैं वो दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस टू एंड है, आपका गियर है, क्योंकि इससे हाइब्रिड व्हीकल तो रेडी का बटन आता है बिकॉज गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा वो बैटरीज पे होगी। और यहाँ पे आपको सेंटर में इको नज़र आ रहा है। ये गियर के नीचे इसके 3 मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। आप अपनी मर्जी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गियर के साथ एक और बटन बड़े मजे का है जो कि बड़ी नॉन कन्वेंशनल जगह पे है। ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है और इसको आप दबाएंगे तो गाड़ी बंद भी हो सकती है और ऑन भी हो सकती है। तो इसमें डिफरेंट सारी जितनी भी लाइटें जो आ सकती हैं वो सारी पॉसिबली आ रही हैं, बट ये ऑब्वियसली एक दफ़ा स्टार्टअप पे आती हैं। अगर आप दरवाजे पे देखेंगे तो आपके ब्रश एल्यूमिनियम टाइप जो है ना ये फिटिंग नजर आएगी, चारों दरवाजों के ऊपर है। जो लॉक अनलॉक का बटन है बिल्कुल ऐसा लगता है कि MG HS में से निकाल के लगा दिया गया। यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट है और लाइट जो है मुझे दिखा रही है कि काफ़ी पसीना आ रहा है। एक चीज़ जो कि इससे पहले जो आप अगर इस कैटेगरी के अंदर भी देखेंगे वो बेशक जेको J5 हो या इनकी अपनी जो पिछली ZS EV थी उसके अंदर जो रूफ़ थी वो खुलती नहीं थी। इसके अंदर ग्लास पैनोरामिक रूफ़ है जो कि खुलती भी है। इसको खोल के भी दिखा देते हैं आपको अगर हमारा कैमरा बच जाए तो। और कैमरे के लिए हम इसको पूरा नहीं खोलते बट ये इट डज़ हैव अ पैनोरामिक रूफ़। बाकी हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, इधर एयर बैग्स ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड पे कर्टन एयर बैग, सीट्स में भी एयर बैग हैं। तो सेफ्टी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल किया गया है। यहाँ पे जो है कप होल्डर दे दिया, सेंटर में जो है आपके पास सामान रखने की जगह आगे, बट इसमें AC की हवा कोई नहीं गुजरी। तो जो लोग कहते हैं कूल बॉक्स शूल बॉक्स टाइप कोई नहीं है। ये ग्लव बॉक्स आ गया, ग्लव बॉक्स का मटेरियल जो है वो ज़रा प्लास्टिक है। दरवाज़ों के अंदर काफ़ी स्टोरेज मौजूद है। सेंटर कंसोल के अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, नो वायरलेस चार्जर बट स्टोरेज स्पेसेस आर देयर। पीछे चलते हैं और पीछे जाने से पहले राइट साइड पे अगर आप देखें 2 कंट्रोल नज़र आ रहे हैं जो हमारे फरहान साहब के फेवरेट हैं। सो ये आपके साइड व्यू मिरर जो है इनको कंट्रोल भी करते हैं और ये ना सिर्फ इसको वो करते हैं बल्कि ऑटो फोल्डिंग भी है विच इज़ वेरी गुड। और इसके राइट पे हेडलाइट एडजस्टमेंट का स्विच दिया गया है। चलते हैं पीछे और एंट्री एग्जिट चेक करते हैं और आपको बताते हैं। सो पिछली सीट में देखते हैं एंट्री एग्जिट। अच्छा काफ़ी हेडरूम है, मेरा ख्याल था कि नहीं होगा। एंड लेग रूम भी मैंने अगली सीट फुल पीछे की है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। सो वेरी डिसेंट साइज़। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पिछली अगर इसको अपनी ही उससे कंपेयर करें तो साइज़ में भी बड़ी है और फिनिश वाइज भी चीज़ें ऐड करते गए हैं। पिछली सीट पे एक चीज़ उसकी आपको कमी महसूस होगी वो आर्मरेस्ट है। मैंने कहा बता दूं, बाद में लोग कहते हैं आपने बताया नहीं। यहाँ पे आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स मौजूद हैं और सेंट्रल सीट के ऊपर बैठ के
कदरे बेहतर माहौल है, वरना अक्सर गाड़ियों में पिछली सेंटर सीट जो होती है ना वो आपको बिल्कुल ही मुजरिम बना देती है। लेकिन इसमें आपको ऑब्वियसली वो कंफर्ट नहीं जो साइड पे है, लेकिन बेहतर है। साइड पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं रेयर एसी वेंट मौजूद है, यूएसबी चार्जिंग मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर मेरे ख्याल है 4 यूएसबी कनेक्शन मौजूद हैं डिफरेंट जगहों पे, जिनसे आप अपनी डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको अंदर बैठने की क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं होती, ये नहीं लगता कि कोई बहुत क्लोज स्पेस है। ऑल्दो इट्स अ बी सेगमेंट एसयूवी बट डिसेंट साइज है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेसेस मिल रही हैं, दरवाजों के अंदर भी स्टोरेज स्पेसेस मिल रही हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि इस लिहाज से ये एक कंप्लीट पैकेज है। कहते हैं ना छोटे से पैकेट में सारी ऑप्शन डाल दी गई हैं। डैश की भी जो ऑप्शन डाली हैं डिसेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन करंट इकॉनमी, इन करंट सिचुएशन जो आप लोगों को फ्यूल प्राइसेस और इकॉनमी का जो है ना ख्याल होता है, तो उस लिहाज से ये गाड़ी क्या परफॉर्मेंस देगी, इसके फ्यूल फिगर्स क्या होंगे। बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम MG के लिए मैं हमेशा हर इसे कहता था इट हैज़ गॉट ऑल द ऑप्शंस। MG वो ब्रांड है जिसने पाकिस्तान में कंज्यूमर को इंटाइस किया था ऑप्शन से, डिफरेंट कलर ऑफरिंग से। MG पायलट ले लें, कोई भी ऑप्शन लेने से पहले जब आने वाली गाड़ियाँ थी उनमें कुछ नहीं था, बट MG में वो सब कुछ था। एक चीज़ जिसमें MG लैग करती थी और कई लोगों का ख्याल था कि शायद मेरी MG से कोई दुश्मनी है, वो फ्यूल एवरेज थी, जो कि MG के साथ अभी तक वो खास अच्छी नहीं रही थी। अभी रिसेंटली MG ने अपनी प्लग इन हाइब्रिड और हाइब्रिड जो है HS में लॉन्च की है। मैंने अभी तक उसका रिव्यू नहीं किया हुआ, एक्सपर्ट रिव्यू फर्स्ट लुक किया था इसी जगह पे, तो मुझे नहीं पता अभी तक उनकी जो इकोनॉमी फिगर्स क्या जा रही हैं। इस गाड़ी की पाकिस्तानी मार्केट में कामयाबी जो है वो 2-3 चीज़ों में मुनहसर है। एक तो ये गाड़ी किस प्राइस पर लॉन्च की जाएगी वीज़ा वी कंपैटर, दूसरा इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या होगी, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो HEV और प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर जो टैक्सेस लगा रही है वो ऊँट किस करवट बैठेगा। ये तीनों फैक्टर मिलकर पाकिस्तानी मार्केट में इस गाड़ी की एक्सेप्टेबिलिटी किस हद तक होगी उसको डिसाइड करेंगे, बिकॉज प्राइस जो है वो सबसे बड़ा वेरिएबल होती है आज की मार्केट में। सो MG ने पाकिस्तान में ऑफिशियली ZS की सेकंड जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको बताया कि इसके 3 वेरिएंट हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लुक रिव्यू किया है टॉप वेरिएंट का, इससे नीचे भी एक हाइब्रिड का वेरिएंट है और उससे नीचे पेट्रोल वेरिएंट है। अगर आप इस गाड़ी की प्राइस देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाएं और ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये देख लें कि आपको ये गाड़ी एंड पे कितने की पड़ेगी। होता ये है अक्सर कंपनियां आपको एक्स शोरूम प्राइस नहीं एक्स फैक्ट्री प्राइस बताती हैं, बट एक्स फैक्ट्री प्राइस मीन्स नथिंग। आपको गाड़ी जाके शोरूम से लेनी होती है, फैक्ट्री से नहीं। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये टूल बनाया गया जो कि आपको बताएगा कि आपको एग्जैक्ट पे ऑर्डर अमाउंट जो बनानी पड़ेगी विद टैक्स वो क्या होगी। वारंटी टर्म्स की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो वारंटी है वो 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर, और बैटरी जो है हाइब्रिड बैटरी जो है उसकी वारंटी 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट है। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद माकूल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।